बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तौसीफ़ हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं सेलिब्रेशन स्क्वायर मिसिसागा में मौजूद हूँ। यहाँ 2 दिन का फेस्टिवल है। तो आज 14 जून 2025 है और 2 दिन का फेस्टिवल जो फ्राइडे और सैटरडे को होना है वो अभी चल रहा है। आज सैटरडे का दिन है। तो अगर आप और पीछे देखें तो ये स्क्वायर वन नज़र आ रहा है आपको। सारी हाई राइज बिल्डिंग मौजूद हैं और काफ़ी इधर बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो अपने स्टॉल लगाती हैं। अगर आप देखें तो ये जो है सेलिब्रेशन स्क्वायर की ईस्ट एंट्रेंस है। हम अभी इधर अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये सिक्योरिटी की गाड़ी है इधर, और जो पीछे का एरिया है यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फूड फेस्टिवल और फूड के स्टॉल लगे हुए हैं। और साथ साथ जो है यहाँ एक कुरान पाक का भी सिस्टम रखा हुआ है कि जो लोग या नॉन मुस्लिम हैं उनको कुरान की दावत दी जाती है। हमारे पुराने दोस्त तैफूर भाई, उनसे भी मुलाकात हुई है इधर। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पीछे सेलिब्रेशन स्क्वायर है और हमारे स्कूल के दोस्त हैं। माशाल्लाह से बड़ी खुशी हो रही है देख के। अक्सर मुलाकात हो जाती है दूसरे जगहों पर, तो लगे हुए हैं। तो चले आए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फूड फेस्टिवल लगे हुए हैं। यहाँ एम्बुलेंस भी लगाई हुई है, सेंट जॉन एम्बुलेंस। ये फूड कोर्ट है और साथ साथ जो है अगर आप देखें तो ये रूटीन स्मैश बर्गर। तो ये एक फ़ेस्टिवल होता है हर साल और कभी कभार 2-3 दफ़ा हो जाता है सीज़न के हिसाब से। लेकिन ये है कि बहुत बहरहाल एक बड़ा मज़ा आता है, फ़न फेयर होता है इसमें। पीछे बैकग्राउंड में नाइट म्यूज़िक शो भी होगा अभी। इस सेलिब्रेशन स्क्वायर में मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट होते रहते हैं। सेलिब्रेशन स्क्वायर की तारीख़ ये है कि ये 2007 में इसको बनाया था और इसके बाद तकरीबन 2011 में जून 22 2011 में ये मुकम्मल हुआ और उस पर तकरीबन $40 मिलियन की लागत आई हुई थी। तो जो कंपनी बनाने वाली थी उन्होंने जो इसका स्ट्रक्चर बनाया था और डिज़ाइन बनाया था वो टोरंटो की बड़ी फेमस और मारूफ कंपनी थी, जिसमें एक थी जेनेट रोजनबर्ग और दूसरी थी CSNP आर्किटेक्चर। उन्होंने इसका कम्प्लीटली आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया। इसके साथ साथ जो है स्टेजिंग और दूसरी चीज़ें ये सब बनाई और जिस पर तकरीबन $40 मिलियन की लागत आई थी। और फिर ये मेयर हेज़ल मैकलिन जो कि मिसिसागा की मेयर थी, उनका भी इसमें बड़ी काविश थी कि चूँकि वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेती थी और वो तकरीबन 36 साल तक मिसिसागा की मेयर रही हैं। बिला टर्म उन्होंने 36 ईयर्स तक जो है मिसिसागा को एज ए मेयर के तौर पे चलाया है और उनके ज़माने में मिसिसागा ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस सेलिब्रेशन स्क्वायर में चारों तरफ जो है इसका डिज़ाइन इस तरह बनाया है कि ये चारों तरफ आप इनको वेंडर्स के ज़रिए आप लोग अपने वेंडर्स के ज़रिए चीज़ें लगाएं, स्टॉल लगाएं। उसमें फूड कोर्ट्स होता है और साथ साथ जो है पब्लिसिटी भी होती है। और एशियन कम्युनिटी, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो या किसी और की, वो इस सेलिब्रेशन स्क्वायर में आके जो है इवेंट्स करते हैं। तो बिलाशुबा ये एक मल्टी कल्चर हिस्सा होता है प्रोग्राम का कि जब भी कोई इवेंट होता है तो सब लोग भरपूर तरीके से शरीक होते हैं। चूँकि इस दफ़ा जो ये इवेंट हुआ है ये हमारे मशहूर प्रमोटर हैं आमिर शमसी भाई, उन्होंने इसको किया है। वो तकरीबन 12 साल से इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो कभी ये फूड कोर्ट के तौर पे होता है, कभी ईद पर, कभी बकरा ईद पे, और सारे जो पाकिस्तानी हैं मोस्टली वो बड़े खुले दिल से शरीक होते हैं। तो अच्छी चीज़ यही है कि इस इवेंट में फूड के भी मज़े लेते हैं और साथ साथ पाकिस्तानी सिंगर्स भी आए हुए होते हैं और वो आके अपने आवाज़ का जादू जगाते हैं। और साथ साथ इसमें जो है साथ में लकी ड्रा भी होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये पाकिस्तान से आए हुए हैं अदाकार, जिसमें ख़ास तौर पे मीना शफ़ी और शहजाद राय वो नाम शामिल हैं। क्योंकि आज दूसरा दिन था तो शहजाद राय ने जो है फ्राइडे के दिन परफॉर्म किया था और आज जो है वो दूसरी जो परफॉर्मर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो बिलाशुबा ये जो सेलिब्रेशन स्क्वायर की एक्टिविटी है ये एक ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी थी जो कि आपको शाम में एक इवनिंग फन मिलती है। और साथ साथ जो मुख्तलिफ़ मशहूर ब्रांड के जो फूड रेस्टोरेंट्स हैं वो भी स्पॉन्सर करते हैं। तो ख़ास तौर पे जो उसको स्पॉन्सर किया था वो हांडी ने किया था, हांडी रेस्टोरेंट ने, और उनकी तरफ से मुसलसल प्रमोशन भी चल रही है, उनके खाने की भी चीज़ें हैं और दूसरी चीज़ें। साथ साथ अगर आप स्टॉल का जायज़ा लें
तो यहाँ टर्किश खाने भी मिले हैं आपको, पाकिस्तानी खाने भी हैं, और साथ साथ मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की जो कंपनियाँ हैं उन्होंने अपनी मार्केटिंग करने के लिए स्टॉल लगाए हैं, और जो कि आपको डिस्काउंट रेट पे मिलते थे। तो हमने यहाँ अलबैक को भी देखा, और अलबैक का भी हमने खाना खाया, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म का था, उनकी 999 का था। और साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ जितने भी फूड कोर्ट्स लगे हुए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना काम सरंजाम दे रहे थे, और लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद इसमें शॉपिंग कर रही थी और मुख्तलिफ़ खाने ले रही थी। तो चूँकि इवेंट की वजह से आप कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, इसीलिए सारा खाने का मज़ा यहीं लिया था सब लोगों ने। ये मौजूद हैं अलबैक में। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कामरान है, कामरान खालिद। मेरा नाम दरिया। अलबैक का स्टोर था कि आप देखते हैं कि इनका ये वही मशहूर ज़माना अलबैक है जो कि सऊदी अरब में और दुबई वगैरह में मिलता है। तो यहाँ भी इन्होंने इसको उसी तरीके से प्रमोट किया था। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग आए हुए थे, बड़ा मज़ेदार किस्म का शो था, चूँकि इस वक्त शाम के 6-7 बज रहे थे, रोशनी थी। तो जो मेन फंक्शन था वो स्टेज पे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पब्लिसिटी भी चल रही है, थोड़े म्यूज़िक भी चल रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है अपने पूरे उरूज पर था। तो जो हांडी है वो उन्होंने इसको मेनली प्रमोट किया था, हांडी रेस्टोरेंट ने, और उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ एडवर्टाइजमेंट भी थी, मुख्तलिफ़ प्रमोशन भी थी, और साथ साथ जो है लोग उसमें बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग आए हुए हैं इधर, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाया है। तो तकरीबन ये जो हाल है सेलिब्रेशन स्क्वायर का, इसमें तकरीबन 10,000 यानी 10,000 लोगों के आने की गुंजाइश है। तो अगर इसका करीब में देखें तो ये स्क्वायर वन शॉपिंग सेंटर है, और स्क्वायर वन शॉपिंग सेंटर जो है वो भी एक मशहूर ज़माना शॉपिंग सेंटर है, जिसकी वजह से ये सेलिब्रेशन स्क्वायर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने में मदद देता है। तो सेलिब्रेशन स्क्वायर का मकसद ही यही था कि यहाँ मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आएँ, और आने के बाद अपने प्रोग्राम्स को हिस्सा लें। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि हम चूँकि मिसिसागा की बात करते हैं, तो मिसिसागा का जो है पुराना नाम जो था 1806 में वो टोरंटो टाउनशिप था, क्योंकि ये टोरंटो का एक हिस्सा था। तो इसके बाद 1952 में टोरंटो में ये जुड़ गया, लेकिन इससे पहले उसके साथ अनेक्स हुआ 1952 में, और 1968 में इसको मिसिसागा के नाम पे इनकॉर्पोरेट हुआ। तो यही वजह है कि इसको जो हिस्टोरिकल कल्चर और बैकग्राउंड जो मशहूरियत है इसकी, वो शॉपिंग सेंटर और इसके जो पार्क हैं इनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इससे पहले अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि मिसिसागा जो है जापान का जो शहर है उसके साथ भी एक सिस्टर सिटी के तौर पे जुड़ा हुआ है। तो यही इसकी अपनी ख़ास बात है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो परफॉर्मर हैं ये प्रोग्राम्स को परफॉर्म कर रहे हैं, और चूँकि कॉपीराइट्स की वजह से हमने इनका म्यूज़िक बंद कर दिया है, अदरवाइज़ थोड़ा सा कॉपीराइट की वायलेशन हो जाती, तो इसीलिए हमने इनके साउंड को ऑफ़ कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान से आए हुए मुख्तलिफ़ किस्म के फ़नकारों ने जो है इसको, ये हांडी रेस्टोरेंट की तरफ से लकी ड्रा चल रहा है, तो आइए देखें इसकी तकरीब कि ये किस तरीके से अच्छी मेज़बानी कर रहे हैं। Okay, all right, okay, all right. Okay, all right. You can win earbuds, a brand new original iPad, merch, or a gift basket. So you know how the game goes. First I have to ask you, which Handi are you going to pick? Audience members, you tell me, which Handi should he pick? 1, 2, 3, or 4? He should pick 1, 2, 3, or 4. Abdullah, tell me what the game, and then our banker, Mr. Aqib Saab, will be making an offer. Are we going to be here, sir? Yes, I will be here. So last game, yesterday, there was an offer made up to about $150, and the gentleman said no, and they went home with just the merch. Maybe today you'll say no and you'll get the iPad. Maybe you'll say yes and you'll get less than the iPad. So which Handi do you want to eliminate from the game? Which one should he eliminate from the game? 1, 3, or 4? 1, 2, or 4? 1, 2, or 4?
4. Oh, he changed his answer. He went to 4. I like it. The audience may have saved you or ruined the game for you, but you listened to the audience. Let's find out what prize you have lost. The Honda gift basket. The iPad is still in the game. Talia. Good. Wait, buddy. I'll make you an offer right now. Take $100 and you get to walk away. $100 cash? $100 cash. $100 cash in his pocket, audience? Deal or no deal? Huh? Handi or no Handi? No Handi? No Handi? Don't listen to them. Abdullah, the next offer might be $20. The iPad! Oh! I am sorry, Abdullah Meri Jaan, but that is the game. Now, as I watch the joy drop from your eyes, I have to go to the banker and get a second offer. Are you ready for this? Are you ready for the offer? I would say consider it, okay? So, wait, we have to go back to the banker, guys. Boo! Boo, banker, boo! 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 So he gives more money, boo! Mr. Banker Saab, what is your offer? Okay, Abdullah. I make you one offer. You know what? There's still some other prizes in there. I make you an offer. You want to switch your Handi? Ooh, do you want to keep your Handi or do you want to switch your Handi? With Handi? What's left in play is the merch or the merch or the earbuds. So do you want to keep your Handi or do you want to switch? Should he keep the Handi or should he switch? 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 Switch it. Oh, keep. Okay. They're saying keep it. Keep it! He's gonna keep his Handi, Talia! What is your offer, Mr. Banker Saab? Abdullah, the offer's gone down, buddy. $50. $50 hard cash. Are you gonna risk it? Do you still want the earbuds or do you want to take the 50 and go home? Abdullah, should he do Handi or no Handi? No Handi. No Handi! Oh! Okay, brother, this is the moment we've been waiting for. Let's find out what is Abdullah's prize. Drum roll, please. You win the Handi Cup, the Meteor merchandise. Thank you for playing, Abdullah. Thank you for coming all this way. Listen, I picked you out of the crowd without even giving anyone else a chance. I hope you had a good time. Thank you. He may be proud today. Amazing work done by Yusuf ke bahut sari taaliyan bhai. 2 दिन से he's done a great job, Yusuf. Honestly, I'm telling you, the way you handled the stage, your singing, and his sponsors, I could have never done that. Thank you so much. And he's still here. Are you going to bring Misha? By the way, Misha is backstage. Should she come now? Oh, guys, make some noise so Misha Shafi can hear you backstage right now. Guys, that is not enough. That is not enough. She came all the way here to put on a show. On 3, if you're here to see Misha, make some noise. 1, 2, 3. See, I told you. Shahzeb bhai, please come on stage for my Kolachi. Shahzeb bhai, jaldi aiye. Oh, that's I love that. When I build up the energy, that's what I need. I need people walking the stage nice and slow while we stand here and hold hands. I love it. And also my great friend Shiraz Khan from Karai Point. Please, Shiraz, join. Thank you very much for being here. Musaddin Kram, Hifza Musa, all the sponsors, Taza, Handi, Sumat, and all the other sponsors, Mango Festival. Thank you so much, Shiraz, for being here. And now, while Shiraz is here from Karai Point Oakville, Shiraz, thank you so much for always supporting it. क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मिसेस आगा और आप सब लोगों की एक्साइटमेंट नज़र आ रही है मीशा शफी के लिए और इस इवेंट की मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ आमिर शमसी भाई को 12 साल से ये कर रहे हैं और इस साल अगेन इन्होंने वन ऑफ द लार्जेस्ट इवेंट इन दिस टाउन और हमेशा से पूरी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ इवेंट्स लाते रहते हैं आप सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ अरेंज करते रहते हैं और हमें ये मौका दिया इन्होंने इस इवेंट में शामिल होने का इसके लिए बहुत शुक्रिया और वंस अगेन कड़ाई पॉइंट ओकविल की तरफ से इस इवेंट की मुबारकबाद के लिए 15% डिस्काउंट टिल जून एंड सो आप लोग आइए अपनी फैमिलीज के साथ कड़ाई पॉइंट ओकविल बैंक्वेट हॉल भी है एंजॉय कीजिए फूड एंजॉय कीजिए कड़ाई एंजॉय कीजिए थैंक यू डिस्काउंट कड़ाई के लिए तालियां
मगरिब की नमाज का भी वक्फा दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। From our iTunes, lighters up until this whole crowd is lit up. We are not starting this show. I see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lighters up. Give your phone to your kid. He'll figure out how to work it. And get the lighter up. Lighters up, everybody. Lighters up. Ladies and gentlemen. Lighters up. Lighters up. Make Ladies and gentlemen, make some noise for your star, Misha! Are you ready? मीशा शफ़ी स्टेज पर आईं और उन्होंने अपने फ़न का जादू जगाना शुरू कर दिया। जिससे कि आपको पता है कि मीशा शफ़ी जो है ये एक पाकिस्तानी कैनेडियन सिंगर हैं और एक्ट्रेस हैं। उन्होंने काफ़ी फ़िल्मों में और ड्रामों में भी काम किया है और ये मशहूर ज़माना टीवी एक्ट्रेस सबा हमीद जो हैं उनकी डॉटर हैं। अगर आप बैकग्राउंड में देखें इस वक्त शाम की वजह से व्यू जो है कितना ज़बरदस्त हो गया है। रात होने वाली है और आसमान अभी पूरी तरह ब्लैक नहीं हुआ, लेकिन जो बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही हैं बिल्डिंगें और हाई राइज वो इस ज़बरदस्त तरीके से इतना व्यू दे रही हैं। और स्टेज पे जो फ़नकार हैं वो अपने गाने का जो सुर है वो जगा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। एंड सॉस जैसे नान ब्रेड और चाय टी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मीशा शफ़ी जो है वो गाने गा रही हैं और उन्होंने काफ़ी मशहूर गानों की जो है पैरोडी की और उन गाने सुनाए, तो जिसकी वजह से एक अच्छा समा बन गया और काफ़ी लोगों ने उनके इस सॉन्ग को पसंद किया। और साथ साथ चूँकि वो बहुत ज़्यादा बासलाहियत अदाकारा हैं, इसकी वजह से लोग उनके गाने बड़ी मोहब्बत से सुन रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। मीशा शफ़ी के गानों के दौरान सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और क्लैपिंग करके उनके हौसला बढ़ा रहे थे उनका, जिससे वो मज़ीद एक के बाद एक और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाने सुनाए। तो यही वजह थी कि ये एक इवनिंग जो है एक भरपूर तरीके से पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से एक जो कल्चर अवार्ड और कल्चर सिस्टम बनाया हुआ था उन्होंने यहाँ आज वो बहुत अच्छे तरीके से चला और काफ़ी देर तक लोगों ने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया। Thank you. दोस्तों ये जो प्रोग्राम है रात के 12 बजे तक चलता रहा और सब लोगों ने इसको बहुत एंजॉय किया। तो आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा
अपनी कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी आपको ऐसे प्रोग्राम की सैर कराते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।